हेलो फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में ख़त्म किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या बोला था? पहले आएगा G1, फिर आएगा S, फिर आएगा G2, फिर आएगा M। मतलब इसके बाद फिर से आएगा G1 S G2। ये सर्कुलर ट्रैक में चलता है ना। तो फिर पहले क्या यहाँ पे G1 पहले कहाँ पे भी नहीं दिया नहीं, एस फेज के G2 आता है, फिर G1 नहीं आता, पहले G1 आता है एस फेज में, इसके बाद एम फेज नहीं आता, G2 फेज आता है, एस के फेज में के बाद G1 फेज भी नहीं आता। पहले एम फेज के बाद एम फेज, फिर ये G1 आता है, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है। देखो ऑप्शन क्या होगा? 1 इज करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस। मैंने पहले ही बोला था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन सा फेज में होता है? एस फेज में होता है, और सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। देन क्या बोला है? हाउ मैनी क्रोमोजोम आर प्रेजेंट ईच ऑन योर रूट टिप सेल। ये एक बार भी एनसीईआरटी से निकल के ये आप देखेंगे, ये एनसीईआरटी में एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑनियन रूट टिप सेल्स का क्रोमोसोम नंबर क्या 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? इन व्हिच द फेज ऑफ द सेल साइकिल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर डीएनए पैकेजिंग आर सिंथेसाइज। अच्छा, मतलब डीएनए पैकेजिंग में जो प्रोटीन लगता है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? तो जो प्रोटीन लगते हैं कहाँ पे सिंथेसिस होता है? वो भी एस फेज में सिंथेसिस होता है। ठीक है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए पैकेजिंग भी वो फेज में होता है ना। तो ये कहाँ पे होगा? एस फेज में होगा। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में? इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अमाउंट ऑफ डीएनए इन G1 आर 32 एंड 10 PG रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इन G2 फेज। मतलब G1 फेज के बाद एस फेज आता है, इसके बाद G2 फेज आता है। एस फेज में सिर्फ डीएनए डबल होता है और क्रोमोसोम नंबर सेम। क्रोमोसोम नंबर क्या? क्रोमोसोम नंबर सेम सेम रहता है। तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 32 ही रहेगा, और G2 फेज में कोई भी चेंज नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर 32 ही रहेगा और 10 का 20 हो जाएगा। तो 32 20 ये ऑप्शन 3 होगा। ओके। इसके बाद क्या बोला है? द इंटरफेज ड्यूरिंग द सेल साइकिल लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली। तो इंटरफेज कितने देर तक चलता है? इंटरफेज चलता है, एक बात बता देती हूँ, इंटरफेज कितने देर तक चलता है? इंटरफेज चलता है 100 का 95% चलता है, और एम फेज मतलब माइटोटिक फेज चलता है 5%, ओनली 5%। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? मोर देन 95%। ओके, थैंक यू।